उसमें एक दूसरे के बीच में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। जिसका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको जो पावर है, जिसको जो अधिकार है, उसमें दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अगर हस्तक्षेप करे तो ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज, इस देश में इतनी विविधता है, ये कंट्री, ये देश इतना डाइवर्स है कि दिल्ली में बैठ के इस देश को नहीं चलाया जा सकता। एक गांव दूसरे गांव से अलग है, यहां तक कि राज्यों की राजधानी से भी नहीं चलाया जा सकता। तो कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन तो अपने को करना पड़ेगा। अगर ये दो प्रिंसिपल्स हम माने तो केंद्र सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आपको डिसेंट्रलाइज करके राज्यों को ज्यादा से ज्यादा पावर देनी पड़ेगी। और इस मामले में हम लोग चुनाव के पहले जितनी मर्जी राजनीति करें, लेकिन चुनाव के बाद जो पार्टी जीत के आए, जिसकी सरकार बने, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमें यह लगता है कि उसके बाद राजनीति से ऊपर उठ के देश के और राज्य के लिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। उसमें जब हम पार्टीबाजी करने लगेंगे तो फिर जनता सबसे अंत पंत में जनता का नुकसान होता है। एक ये देखने में आता है कि मोटे मोटे तौर पे 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके जरिए केंद्र सरकार राज्यों में हस्तक्षेप करती है। पहला इंस्ट्रूमेंट है गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसके जरिए जिस तरह से गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, वो एक तरह से केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो उनको जिस तरह से इस्तेमाल करके केंद्र राज्यों के अंदर हस्तक्षेप किया जाता है, ये आज की बात नहीं है, ये कई वर्षों से चला आ रहा है। सरकारिया कमीशन ने कहा था कि अगर गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट के चीफ मिनिस्टर को 3 नाम सजेस्ट करने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें से एक नाम गवर्नर किसी को चूज कर ले। बड़ा अच्छा सुझाव था, लागू होना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए राज्यों की आर्म ट्विस्टिंग की जाती है, वो है सीबीआई। सीबीआई को इस्तेमाल करके, ये सब जग जाहिर है कि सीबीआई को इस्तेमाल करके किस तरह से राज्यों की आर्म ट्विस्टिंग की जाती है। सीबीआई इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये भी बहुत पुरानी डिमांड है। तीसरा है फाइनेंसेस। राज्य बहुत गरीब हैं, कई सारे राज्य गरीब हैं और केंद्र के पास पैसा बहुत है। संविधान के अंदर लिखा है कि इनकम टैक्स और शायद इंपोर्ट ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स एंड इंपोर्ट ड्यूटी, ये केंद्र सरकार कलेक्ट करेगी, लेकिन केंद्र सरकार उसको खर्चा नहीं करेगी, केंद्र सरकार उसको राज्यों में बांटेगी। लेकिन जो बांटने की प्रक्रिया है, वहां सारी पॉलिटिक्स आ जाती है। उसके अंदर आज जब ममता जी से, उसके पहले मानिक सरकार जी से और 2-3 और मुख्यमंत्रियों के चिट्ठी आई हुई है। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, कुछ पैसा उसमें से फाइनेंस कमीशन बांटता था फॉर्मूला बना के, और कुछ पैसा प्लानिंग कमीशन के जरिए बांटा जाता था। अब प्लानिंग कमीशन तो बचा नहीं है, तो जो प्लानिंग कमीशन को पैसा बांटना होता था, उस पैसे का क्या होगा, इसका कोई माई बाप नहीं है। इस टाइम प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और पैसा अभी राज्यों को पहुंच नहीं रहा, तो राज्य की सरकारें यही बात कर रही हैं कि इसका आप कैसे करें। तो ये सारे मुद्दे हैं, इनको सोच के ये एक पहल शुरू की गई है। मुझे आज ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि इस पहल में 6 मुख्यमंत्रियों ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ममता दीदी के। उन्होंने न केवल फिजिकली पार्टिसिपेट किया, उन्होंने हर स्टेज पे गाइड भी किया हम लोगों को कि कैसे करना है, क्या करना है। और बहुत हमारी सीनियर हैं, बहुत पुरानी राजनीति के अंदर हैं, तो उनकी हमें गाइडेंस मिली। मानिक सरकार जी आए, उन्होंने भी काफी गाइड किया।